उस खत को पढ़ते ही डैनी के होश उड़ गए। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो 22 साल से उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। यही सोचते हुए जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो किसी को पहले से ही वहां मौजूद देखकर चौंक गया। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऑफिस के टाइम तुम बाहर क्या कर रहे हो? What? अरे मुझे तुमसे मिलना था, तभी तो ऑफिस आ गई तुम्हारे, पर तुम यहाँ थे ही नहीं। हाँ, मैं और रकीब जरा बाहर थे। We were looking for someone. लुकिंग फॉर समवन? कहीं मैं तुम्हारे केस के बीच में तो नहीं आ गई ना? No, it's all right. वो जो भी होगा अब तक जा चुका होगा। ओके, बट तुम ढूंढ कैसे रहे थे आखिर? चिट्ठी भेजने वाले को। चिट्ठी भेजने वाले को? तो तुम्हें पता चल गया कि वो चिट्ठी किसने भेजी? Not really, but I think I have an idea. तुम्हें आइडिया है तो बताओ ना कि किसने भेजी तुम्हें चिट्ठियां? I think it's Nancy. व्हाट? नैन्सी? वही नैन्सी जिसके गुण गाते हुए तुम थकते नहीं थे? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? Yes, correct. बट हाउ डैनी, तुम तो उसके साथ घूम फिर रहे थे, मरुत्सव एंजॉय कर रहे थे, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया तुम्हें? उस नैन्सी का नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हें सच में लगता है वो लेटर उसने भेजा है? I'm not 100% sure, Ruby, but I have my doubts. स्ट्रेंज, तुम्हें और नैन्सी पर डाउट? ये तो बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। वैसे कब से तुम्हें उसके ऊपर डाउट होना शुरू हुआ और क्यों? I don't really know कब से, but I think उसका behavior कुछ अजीब है. She seemed very mysterious from the very beginning, but I ignored it. But lately, she has been suspicious. Suspicious? पर हुआ क्या? मुझे बताओगे? Well, मुझे ये initially तो नहीं पता चला, पर eventually I realized कि जिस दिन मुझे पहला लेटर मिला और मैंने उस लेटर के बारे में उससे बात की, तो she was very reluctant to answer. उसने ठीक से मेरी बातों का जवाब नहीं दिया था, और तो और वो अचानक मरुत्सव से चली गई थी. मतलब मरुत्सव से चले जाना तो इस बात को प्रूफ नहीं करता ना कि शी इज द वन जो तुम्हें खत भेज रही है. हाँ, पर उसके बाद भी I got a few letters. What? पर तुमने बताया नहीं? Yes, because I wasn't sure myself. तो तुम्हें अभी तक कितने लेटर्स आ चुके हैं? 4. 4? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि उन बाकी लेटर्स में क्या था? Well, जो दूसरा लेटर था, it said मिलना चाहोगे मुझसे. So? तुम मिले उससे? Not really. मुझे लगा पहले लेटर की तरह ये भी कोई मजाक होगा, but then उस रात मॉम के साथ एक एक्सीडेंट हो गया. अच्छा हाँ, वो चक्कर खाकर गिरने वाला इंसिडेंट. Yes, but that's mom's story. मॉम स्टोरी? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मॉम ने मुझसे कोई बात जरूर छुपाई है. छुपाई है? पर क्या? I don't know. पर उस रात घर पहुंचकर जो भी घर की कंडीशन थी, that wasn't normal. नॉर्मल नहीं था से तुम्हारा मतलब क्या है डैनी? मतलब लालटेन टूटी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, and mom was saying weird things. Weird things? जैसे? Well, for starters, जब मैं उन्हें होश में लाया तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ कैसे आ गया, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि she was expecting someone else. Also, वो बार बार कोई था कह रही थी. चलो डैनी, एक बार के लिए मान भी लिया कि उस रात कोई सचमुच तुम्हारे घर पर था, पर ये सब नैन्सी से कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है रूबी. हाँ, पर हाउ? क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे मुझे तीसरा लेटर आया था और उस लेटर में लिखा था, अफसोस हम मिल नहीं पाए. शायद तुम मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने कल इंतजार किया था तुम्हारे ही घर पर. What? Yes. तो इसका मतलब वो खत लिखने वाला उस रात वही था? Oh yes, most certainly. हाँ, पर स्टिल डैनी, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर नैन्सी तुम्हारे शक के दायरे में कैसे और क्यों आ रही है? क्योंकि नैन्सी knew my house. पर कैसे? वो तो कभी नहीं आई घर पर तुम्हारे. Correct. But she knows. But how? No clue.
एंड ये बात उसने मुझे उस रात बताई थी जिस रात मैं आग से घिर कर बेहोश हो गया था। उसने कहा था वो मेरे हर करीबी इंसान और मुझसे रिलेटेड चीज को जानती है। Oh my God. मतलब it was her all the time. डैनी, पर तुमने उसे अभी तक कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? आई थिंक तुम्हें उसे पकड़कर पूछना चाहिए था कि ये सब क्या तमाशा है। वेल, मैंने वो भी देख लिया। What do you mean? कल रात मैं मरुत्सव गया था नैन्सी को कन्फ्रंट करने। Oh my God. फिर क्या उसने कन्फेस किया? नॉट रियली, उसका रिएक्शन ऑपोजिट था। ऑपोजिट? क्या उसने डिनाई कर दिया? हाँ, डिनाई तो किया ही। She even got violent. वायलेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? I was trying to corner her with my question and वो वहां से जाना चाह रही थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो बचकर जा ना पाए। पर तभी she slapped me and walked away from me. Oh my God. तो कहीं तुम और रकीब अभी बाहर उसे तो नहीं ढूंढ रहे थे? Quite correct. Actually अभी मुझे एक और लेटर आया। एक और लेटर? Yes, और इस लेटर में ये लिखा है कि वो मुझसे 22 साल से मिलने का इंतजार कर रहा है। 22 साल? पर तब तो तुम हार्डली 1 साल के भी नहीं होगे। Correct. That's why I'm confused now. डैनी, ये पास्ट वाली बात बार बार घुमा फिराकर हमारे सामने क्यों आ जाती है? Exactly. और उस पास्ट के बारे में कभी मॉम कुछ छुपा लिया करती हैं और कभी मेरे पापा। And now this letter. I think we really need to find out what this 22-year-old mystery is all about. डैनी, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। लेट मी सी, अगर मैं पापा से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाई तो। You do that and let me know. ओके डैनी, चलती हूँ। तो जहां एक तरफ डैनी और रूबी उस 22 साल पहले वाली घटना को जानना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर नैन्सी को इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि साइरस सच में वापस आ चुका है। हाँ, कल रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर फिर भी उन चिट्ठियों के बार बार आने का मतलब बस एक ही हो सकता है कि वो साइरस सच में यहां आ चुका है और अब वो डैनी से मिलने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे उसके बारे में खबर कैसे मिलेगी? डैनी को थप्पड़ मारने के बाद मुझे लगता नहीं कि वो मुझसे मिलने आएगा या मुझे उन चिट्ठियों के बारे में बताएगा। क्या करूं अब? कैसे पता लगाऊं साइरस के बारे में? मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। डैनी पर निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो ना हो वो साइरस डैनी से मिलने जरूर आएगा, और जब वो आएगा मैं उसे तभी दबोच लूंगी। डैनी से हुई बात के बाद रूबी अपने पिता के पास पहुंच गई, क्योंकि अब उसे अपने पिता से ये जानना था कि 22 साल बाद वो कौन सा तूफान आया था जिसने एक बार फिर से उन सब की जिंदगियों में दस्तक दे दी है। पर क्या रूबी का अपनी जिद्दी पिता से ये जान पाना इतना आसान था? पापा, पापा, कहाँ हैं आप? जब जरूरत होती है तभी गायब हो जाते हैं ये, पता नहीं कहाँ हैं। पापा, यहां भी नहीं दिख रहा है। अरे, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? अरे ये लोग किसे पागल बुला रहे हैं? आगे जाके देखती हूँ। क्या कोई पत्थर फेंक रहा है? पर क्यों? हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं जिसने डिकोस्टा आंटी का सर फोड़ा था? भीड़ के और करीब जाकर देखना होगा। थोड़ा साइड दीजिए प्लीज। 1 मिनट, हटिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे जाते कहाँ हो? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक एक का सर फोड़ दूंगा। अरे ये तो पापा की आवाज है, पर वो यहाँ। ओह नो, पापा! तुम सालों को सुधार के रहूंगा। अरे बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है तुम सबने।
ये सारे के सारे पत्थर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। अरे रुको, भागते कहाँ हो? ये बच गया साला। अभी दूसरा फेंकता हूँ। पागल हो गया क्या? पागल हो गया। पापा, पागल हो गए क्या आप? ये क्या कर रहे हैं आप बीच सड़क पर? अरे सबका सर फोड़ डालूंगा। बहुत शौक है ना इन शैतान के बच्चों को लोगों के सर फोड़ने का। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तू बस देखती जा बेटी। अभी ये एक और पत्थर उस काली निक्कर वाली को मारूंगा। आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? भरी दोपहर में आप बच्चों की तरफ पत्थरबाजी कर रहे हो। होश में तो हो आप? पागल किसको बुलाया तूने? तेरा तो घर जला दूंगा मैं, समझा ना? पापा, गांव में एक के बाद एक मर्डर्स हुए जा रहे हैं और आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। जेल जाना है क्या आपको? चलिए चलिए घर मेरे साथ चलिए। अरे बेटा, तूने सुना नहीं क्या? उसने मुझे पागल बोला, पागल। हाँ सब सुना। अब ऐसी हरकतें करोगे तो पागल ही कहेंगे ना लोग। अब चलो मेरे साथ। अरे बेटा, पर वो बच्चे। आप चुपचाप मेरे साथ घर चलिए, अभी के अभी। ठीक है। तेरे शरीर का सारा खून निकाल लूंगा। तेरी तो ऐसी की। चुप, बिल्कुल चुप। गांव में लोग मर रहे हैं और ऊपर से ऐसी धमकियां दे रहे हैं। इससे तो गांव वालों को पक्का लगेगा कि मर्डरर यही है। अजीब हाल है इनका। चलो चुपचाप घर मेरे साथ। क्या क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो पापा? ठीक से बोलो ना, साफ साफ। माय गॉड, ये कांटा क्यों आपने मेरे हाथ पे? अरे बेवकूफ लड़की, मेरा मुंह दबाकर मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बोलने देगी तब तो बोलूंगा ना। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। पर मैं क्या करूं? आपकी इन ऊट पटांग हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊट पटांग हरकतें? अरे क्या गलत कर दिया मैंने? पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान पर पत्थर फेंकने वाले को दुनिया पागल कहती है, और आप तो बच्चों पर पत्थर फेंक रहे हो, वो भी बीच सड़क पे। क्या सारी अकल घास चरने गई है आपकी? अरे तो गलत क्या कर रहा हूँ? वो साले है ही इसी लायक। अरे तू उन्हें नहीं जानती। ये वही। बस, और नहीं सुननी मुझे ये एक ही बात बार बार। अपनी कहानी अपने पास ही रखिए आप। कहानी? अरे बेटा, ये कहानी नहीं है, ये असलियत है, असलियत। अच्छा, बड़ा असलियत बताने का शौक है ना आपको? तो आइए मेरे साथ घर के अंदर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? और घर के अंदर क्यों करनी है बात? यहाँ क्यों नहीं? अरे, अब अपने घर के अंदर आने से डर लग रहा है आपको, या सड़क को ही अपना घर समझने लगे हो आप? चलो अंदर आओ। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया? चिंता मत करो पापा, मैं नहीं हूं मर्डरर। नहीं करूंगी आपका खून इस बंद कमरे में। अब चलो बैठो यहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? बोल। पहले बोलो कि मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। देख, मैंने किसी भी बच्चे को उल्टा लटका के नहीं पीटा है पिछली बार के बाद। क्या आप बच्चों को उल्टा लटका कर पीटते हो? ये कब की बात है? और ये मुझे क्यों नहीं पता है? आप क्या क्या करते हैं पापा? अरे वो एक बार उस बच्चे ने मेरे दुकान के आगे पानी गिरा दिया था, तो आपने इस वजह से उसे उल्टा लटका के पीट दिया? अरे नहीं, अब पीटा तो मैंने तब जब उस पानी की वजह से मैं फिसल कर गिर गया, और वो बच्चा मुझे देख के खी खी करके हंसने लगा। अरे, तो इस वजह से आपने उसे उल्टा लटका कर पीट डाला? हाँ, तो उसकी इतनी औकात, क्यों हंसेगा वो मुझ पे? हाँ? आपको ना किसी दिन लोग घेर कर पीट डालेंगे, याद रखना आप। अरे जाओ, उसकी इतनी मजाल, कोई छू के तो दिखाए, जिंदा जला डालूंगा कमीने को। बस पापा बस, बहुत हो गया आपका। अब जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो पूछ लूं? तो मैंने तो कहा ये पूछने को, तूने ही नहीं पूछा। हाँ ठीक है, अब सुनो। एक मिनट बेटा, जरा पान चबा लूं। हाँ बोलो। कि 22 साल पहले कोई ऐसी लेडी थी क्या जिसका डैनी से कोई कनेक्शन था? है? क्या? पर ये क्यों पूछ रही है तू? अरे आप बताओ ना, कोई थी क्या? है? तू पहले ये बता, तू ये बात क्यों पूछ रही है? अरे आप इतने सीरियस क्यों हो गए? अरे बेटा, तूने सवाल ये सब पूछा है, मुझे बता, क्यों जानना है तुझे ये सब? अरे पापा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि डैनी को एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी?
एक मिनट। किसकी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? अब चिट्ठी तो चिट्ठी होगी ना पापा, पर वो चिट्ठी शायद उसी लड़की ने भेजी है जिसका डैनी से 22 साल पहले का कोई कनेक्शन है। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ, उस चिट्ठी में यही लिखा था कि वो 22 साल से डैनी से मिलने का इंतजार कर रही थी और अब वो उससे मिलना चाहती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? वो डायन वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। डायन? ये आप क्या बोलने लग गया पापा? फिर से आप ऐसे पागलों वाली बातें करने लगे। अरे नहीं नहीं बेटी, वो डायन ही थी। तो मतलब 22 साल पहले डैनी का किसी डायन से कनेक्शन था, ये कहना चाहते हैं आप? अरे उस डैनी को कहाँ पता था ये सब? वो तो बेचारा बच्चा था, छोटा सा। तो फिर वो लड़की डैनी के करीब कैसे थी? अरे वो उनके घर में काम करती थी और डैनी से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, बस। पर असलियत तो बाद में पता चली कि असल में वो तो एक डायन थी, डायन। तो आप कहना चाहते हैं कि ये चिट्ठी डैनी को उसी डायन, मतलब उस लड़की ने भेजी है? लड़की बुढ़िया हो चुकी होगी वो, बुढ़िया। 22 साल के बाद भी कोई 22 साल का रहता है क्या? बुढ़िया? और नहीं तो क्या। ठीक है पापा, बस मुझे यही जानना था। रूबी, हाँ पापा। सुन बेटा, ये सारी बातें उस डैनी को मत बताना। नहीं बताना? पर क्यों? बस ऐसे ही। उसकी माँ ने उससे ये सब बातें छुपा के रखी है, तो हमें भी उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं डालनी चाहिए ना। पर ऐसा क्यों? क्या उस काम वाली ने कुछ बुरा किया था डैनी के साथ? और एक बात तो मैं पूछने ही भूल गई, उस काम वाली का क्या हुआ? बस समझ ले वो गांव छोड़ के चली गई थी कुछ वजहों से। तो फिर डिकोस्टा आंटी ने डैनी को ये सब क्यों नहीं बताया? अरे मैंने भी तो तुझे नहीं बताया था। असल में तू तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी और डैनी भी बेचारा बस 1 साल का रहा होगा तब। और फिर क्या फायदा इन पुरानी बातों को जान के। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ध्यान रहे, डैनी को ये सब मत बताना। मतलब जो भी बात है ना, हम तक ही रहनी चाहिए। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। अपने पिता से बात करने के बाद रूबी सीधे डैनी के दफ्तर में पहुंच गई। पर दरअसल रूबी चाहती क्या थी? क्या वो डैनी को सारी बातें बताने वाली थी या फिर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था? डैनी सर। रकीब, क्या फिर से कोई चिट्ठी आ गई? चिट्ठी नहीं सर, रूबी। रूबी? क्या रूबी? अरे मैं रूबी, और कौन? ओह, तुम। क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? Well, to be honest, the only thing I expect nowadays is मुझे फिर कभी कोई चिट्ठी ना आए। हाँ सर, काफी परेशान हो जाते हैं उन चिट्ठियों से। Thanks, रकीब। Why don't you go outside? हाँ जाता हूँ सर, अगर कोई चिट्ठी डाल के गया तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताने की बात छोड़ो, उसे पकड़ ही लेना। जी सर। हाँ तो रूबी, तुम्हें कुछ पता चला? Anything about the 22 years ago theory? Well, मैंने पता करने की कोशिश तो जरूर की थी। And did you find something? No, not really. You know ना पापा कैसे हैं। मैंने उनसे एक सवाल क्या कर दिया 22 साल पहले के बारे में, और वो मुझ पर ही पूरी तरह से सवार हो गए कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये सब जानने की, वगैरह वगैरह। तो मतलब कुछ भी पता नहीं चला? नहीं डैनी, इट वॉज अ लॉस्ट कॉज। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। क्या? यही कि अगर हमें इस 22 साल वाली मिस्ट्री को सुलझाना है तो मेरे हिसाब से ओनली वन पर्सन कैन हेल्प अस। कौन? नैन्सी ऑफ कोर्स, और कौन? What do you mean? वेल, तुमने ही कहा था ना कि ये चिट्ठियां उसने भेजी हैं। Well, I have my suspicions. हाँ तो उससे दूरी बनाकर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बारे में ज्यादा पता कर पाओगे? पर नैन्सी क्यों? कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है ना? जो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, बट हमें कोई फायदा हुआ नहीं। पापा से पूछने का मैंने ट्राई किया ना, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। सो आवर लास्ट ऑप्शन इज नैन्सी। हाँ, बट आफ्टर दैट नाइट। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी तुमसे, क्या तुम उस रात के बाद मिले हो नैन्सी से? नो, वही तो प्रॉब्लम है।
एंड यू रियली थिंक कि वो उस इंसिडेंट के बाद मुझसे मिलना भी चाहेगी? वेल आई अग्री कि वो मिलना नहीं चाहेगी, बट एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर ही सकते हो ना। अरे पर ऐसे कैसे ट्राई करूं? आई डोंट इवन नो वेयर शी लिव्स। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम उसके घर तक चले जाओ? तो हाउ एम आई सपोज्ड टू मीट हर देन? अरे इजंट इट ऑब्वियस, मरुत्सव जाओ ना, तुम्हें हर बार वहीं तो मिली है, राइट? हाँ, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इस बार मुझे वहीं पर घूमती मिलेगी। तो तुम कहना चाहते हो कि बाकी के टाइम पे तुम उसे वहां बुलाते थे? नो नेवर, आई यूज्ड टू जस्ट गो देयर एंड वो बस वहां होती थी। सो इस बार भी जस्ट डू द सेम, जाओ और देखो वो वहीं मिलेगी। You're right, but there's one thing that's bothering me. क्या? वो ये कि ऑल ऑफ अ सडन तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं नैन्सी से मिलूं? I mean, इससे पहले तो तुम उसकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करती थी, और जब बिलीव किया तो उसके बारे में भला बुरा बोलती थी। What happened all of a sudden? अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी जानना चाहती हूँ इन लेटर्स के पीछे क्या कहानी है, और स्पेशली 22 साल पहले की कहानी, क्योंकि रिमेम्बर हम दोनों के पेरेंट्स हम दोनों से हमेशा से कुछ छुपाते आए हैं, जैसे कुछ बोलते बोलते रुक जाया करते हैं। तो बस मुझे भी जानना है कि ये 22 साल पहले की बात आखिर है क्या। हाँ, फाइन, I'll go tonight। अगर वो मिली और उसने कुछ भी बताया तो I will let you know। ठीक है डैनी, वैसे कितने बजे जाओगे तुम? Why do you ask? कोस्टा आंटी से कोई बहाना कर दूंगी तो वो परेशान नहीं होंगी। सोच रहा हूँ 10 बजे जाऊँ। ओके, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स। चलती हूँ अब, बाय। ठीक है, तो मैं भी आज देखती हूँ कि ये काम वाली आखिर है कौन। हो ना हो ये खत लिखने वाली वही होगी जिसका सो कॉल्ड कनेक्शन है डैनी से, पर पापा के मुताबिक तो ये अब तक बूढ़ी हो चुकी होगी। आज मरुत्सव में मुझे डैनी पर नजर रखनी पड़ेगी, पर अगर डैनी को पता चला कि मैं उसका पीछा कर रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे ये काम दूर से करना होगा। मुझे बस एक बार उस लड़की या बूढ़ी जो भी है बस उसकी शक्ल देखनी है, दैट्स इट। तो जहां रूबी डैनी पर निगरानी रखने के लिए मरुत्सव जाना तय कर चुकी थी, वहीं रात के 10 बजे डैनी भी नैन्सी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच चुका था। और दिनों के मुताबिक आज यहाँ भीड़ ज्यादा है, शायद लोग डरना छोड़कर घर के बाहर निकल रहे हैं। This is good news on the work front, but personally I'm still worried. Anyway, let's find Nancy. I hope वो आस-पास ही मिल जाए कहीं। But now the problem is, कहाँ मिलेगी वो मुझे? झुमके वाले दुकान के पास तो देख लिया, और हाँ, उस चाय वाले स्टॉल के पास देखता हूँ। इस दुकान वाले को पूछता हूँ, अरे भैया, यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर इसे पूछूंगा कि इसने यहाँ पर किसी लेडी को देखा है या नहीं तो मुझे पागल कहेगा। न जाने कितने लोग आ चुके होंगे इसके शॉप पर। अरे भैया, वो एक चाय देना। थैंक्स। वेल, आई डोंट नो मुझे यहाँ पर और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। इतनी देर में तो वो मुझे दिख जाती थी, but today I have no luck। या फिर मे बी भीड़ ज्यादा होने की वजह से दिख नहीं रही अब तक। I hope I'm not wasting my time। रूबी के कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गया, but what if नैन्सी आई ही ना हो? Maybe I should take a better look one more time। हाँ भाई चाय वाले, ये लो तुम्हारे पैसे। तो जहां एक तरफ डैनी नैन्सी को ढूंढ रहा था, वहीं थोड़ी ही दूर मरुत्सव के बाहर से रूबी डैनी पर नजर रखे हुए थी कि कब नैन्सी डैनी से टकराए और कब रूबी उसका चेहरा देख पाए। अरे ये डैनी क्या कर रहा है? अभी तक ऐसे वो नैन्सी फैंसी मिली नहीं क्या? इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं मेरे। पता नहीं ये डैनी क्या कर रहा है तब से। रात भी इतनी हो चुकी है, पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है यहाँ। आई होप जल्दी से मिल जाए वो, ताकि मैं उसे एक बार देख तो सकूं। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? रूबी अभी मरुत्सव में डैनी को कुछ दूरी से देख ही रही थी कि अचानक
उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? ओ माय गॉड, कौन हो तुम? और ये क्या तरीका है? पता है कितना डर गई मैं। माफी चाहूंगी, पर मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहती थी कि मरुत्सव से दूर तुम यहाँ झाड़ियों के बीच क्या कर रही हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रही थी? नहीं, वो मैं बस मरुत्सव के मजे ले रही थी। मरुत्सव के मजे ले रही थी? अजीब बात है, पर मरुत्सव का असली मजा तो उसमें जाकर है, यहाँ दूर खड़े रहने से थोड़ी है। हाँ तो छोड़ो ना, मुझे यहीं से मजा आ रहा है। तुम्हें क्या है? जाओ तुम काम करो अपना। मैं तो अपना काम ही कर रही थी, तभी देखा कि कोई झाड़ियों में से छुप के मरुत्सव की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है। तो एक पल को तो मैं डर गई, लगा कहीं ये राजसमंद का मशहूर मर्डरर तो नहीं है जो अपने शिकार को तलाश रहा है। मर्डरर? तुम पागल हो क्या? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। कुछ भी बोल रही हो तुम। अब कौन सा मर्डरर अपने आप से ये बताएगा कि वो मर्डरर है? अरे तुम गलत समझ रही हो। कोई भी गलत समझेगा। ऐसे झाड़ियों से किसी को देखोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम कुछ गलत करने वाली हो। अरे नहीं, क्या कुछ भी बोल रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से किसी को देख रही थी। हाँ मुझे पता है, तभी तो मुझे लगा कि कोई मर्डरर यहाँ से किसी को देख रहा है। अरे नहीं, तुम फिर गलत समझ रही हो। ओफो। ओके देखो, एक्चुअली मैं किसी को देख रही हूँ जो किसी और से मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट हियर टू कीप एन आई ऑन बोथ ऑफ देम। तो तुम यहाँ अपने आशिक की जासूसी करने आई हो? जासूसी? व्हाट नॉनसेंस। तुमने ही तो कहा वो किसी से मिलने वाला है। हाँ पर मैं कोई जासूसी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस सच जानना चाह रही हूँ। तो जासूस यही तो करते हैं ना, सच का पता लगाना। ओफो, बार बार एक जैसे सवाल करके मुझे इरिटेट मत करो। मैंने बताया ना, मैं बस उन दोनों को देखने आई थी। क्या तुम्हारे आशिक का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। जब शक ही नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे यार, तुम्हारी बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभी तो बस मैंने सवाल किया है, कुछ देर में और भी लोग करेंगे, तो उनसे क्या कहोगी? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी इस कहानी पर किसी को भरोसा होगा? अरे पर ये कहानी नहीं है। मैं ओके सुनो, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को कुछ लेटर्स आए हैं और मुझे बस ये जानना है कि वो लेटर्स कौन भेज रहा है। ये तो तुम घूम फिर कर वहीं चली आई। बात शक की है नहीं? अरे नहीं यार, तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली वो चिट्ठी भेजने वाले का मेरे फ्रेंड के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। अच्छा, ये बात तुम्हें तुम्हारे आशिक ने बताई? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो उस चिट्ठी में लिखा था। और ये प्लीज आशिक बोलना बंद करो। अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम उस चिट्ठी भेजने वाले को देख सको? हाँ करेक्ट। अरे पर तुम उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारे आशिक को कोई चिट्ठी भेज रहा है, तुम्हें जाके उसे साफ साफ कह देना चाहिए ना कि चिट्ठियां ना भेजे। ऐसे छुप छुप के क्या कर रही हो? अरे बात वैसी है ही नहीं। तो फिर कैसी है? बात ये है कि उस चिट्ठी भेजने वाले का कोई पुराना कनेक्शन है मेरे आशिक फ्रेंड के साथ। पुराना कनेक्शन? हाँ, और 2-3 साल पुराना नहीं, बहुत पुराना। 10 साल? नहीं। फिर 15 साल? अरे नहीं, पूरे 22 साल पुराना कनेक्शन है। 22 साल? हाँ, और क्या? तो तुम उसे देखकर पहचान जाओगी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा भी नहीं हुई थी? क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। क्यों? नहीं, बस मैं तो ये सोच रही थी कि जब तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगी तो फायदा क्या है यहाँ खड़े रहने का? मरुत्सव में तो कोई भी लड़की तुम्हारे आशिक से बात कर लेगी, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो चिट्ठी भेजने वाली ही है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आराम से पहचान लूंगी। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना, तुम्हारा आशिक कौन है? मैं भी मदद कर देती हूँ तुम्हारी उस चिट्ठी वाले को ढूंढने में। क्या वो वही है झूले के पास खड़ा लाल कोट वाला? नहीं, वो झूले के पीछे खड़ा है काले कोट में। अच्छा, तो वो है तुम्हारा आशिक। काफी हैंडसम है। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि उसे चिट्ठियों पर चिट्ठी आ रही हैं। हाँ ठीक है। अरे वो देखो, एक लड़की उसके करीब आ गई। वही है क्या? नहीं, मैंने कहा ना
जब वो आएगी तो मैं पहचान जाऊंगी और वो लड़की नहीं होगी। लड़की नहीं होगी तो क्या तुम्हारे आशिक को कोई लड़का खत भेज रहा है? ये क्या चक्कर है? अरे नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था वो जवान नहीं होगी, बूढ़ी होगी। बूढ़ी? क्यों? अरे 22 साल बाद कोई लड़की 22 साल की थोड़ी ना रहेगी। पर यह भी तो हो सकता है कि वो लड़की तब छोटी रही होगी। अरे नहीं, 22 साल पहले वो खुद 22 की थी। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मेरे पापा ने बताई, इसलिए मैं तो इतनी श्योर हूं कि वो कोई बूढ़ी ही होगी। अच्छा, फिर तो चलो हम दोनों बुढ़ी औरतों को ढूंढते हैं, देखते हैं आखिर कौन सी बुढ़ी औरत तुम्हारे आशिक से मिलने आती है। अरे ये तो जाने लगा। शायद वो आज उसे नहीं मिली है ना? हाँ, मुझे भी यही लगता है। ओह शिट, मुझे तो घर पर होना चाहिए अभी। उसे पता लग गया तो तुम्हारी तरह 50 सवाल करेगा। चलो हटो, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आराम से जाना, ऐसे रात को अकेले घूमना अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्डर? भूल गई? उसने अभी के लिए मर्डर करने बंद कर दिए हैं, पर अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। ओह राइट, थैंक्स एंड सॉरी, मैंने शुरुआत में बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। उफ, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। शुभ रात्रि। मतलब मेरा शक सही था। मुझे उसी रात इस लड़की को देखकर शक हुआ था कि ये किसी न किसी तरह मेरे काम में अड़ंगा जरूर डालेगी। अच्छा हुआ आज मैंने मरु उत्सव जाते हुए इस लड़की को यहां देख लिया। मुझे इसे देखते ही पता चल गया कि कोई तो बात जरूर होगी। और देखो, मुझे कितनी बड़ी बात पता चल गई। लगता है कुछ लोगों का मुंह बंद करना ही पड़ेगा, वरना मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई बात नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस रात रूबी और नैन्सी की बातें हुई, ठीक उसी रात कहीं दूर, उसी राज समंद में एक ऐसा इंसान भी था जो अपने ही घर पर परेशान सा बैठा हुआ था। पर आखिर उसके मन में ये कौन सा तूफान उठ रहा था? इस सवाल का जवाब उतना ही अजीब था जितना अजीब वो इंसान था। हे, सुनो, यहाँ आओ। हाँ साइरस, बोलो ना। तुम्हें दिख नहीं रहा? हाँ, क्या? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं परेशान हूँ? देख नहीं रही मैं कैसे परेशान इधर से उधर कर रहा हूँ? हाँ साइरस। तो तुम्हारा क्या फर्ज है? पूछोगे नहीं तुम कि मुझे क्या परेशानी है? पूछना चाहिए ना तुम्हें। बताओ ना साइरस कि किस बात से परेशान हो? हाँ, तो बात ये है कि अरे मैं किस बात से परेशान था ये मैं भूल कैसे गया? देखा तुमने? तुम्हारी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस बात से परेशान था। तुमने खुद आके पूछा होता तो मैं भूलता नहीं। सॉरी साइरस। खाना बन गया? हाँ साइरस। तो वो भी तुम मेरे कहने पर लाओगी? जाओ जाके लेके आओ खाना। हाँ अभी लाई। शायद मुझे भूख ही लगी थी। हाँ, यही बात होगी। इसी बात से मैं इतना परेशान रहा हूंगा। अरे पर फिर भी मेरी बीवी है, उसको पूछना चाहिए था ना मुझसे। अरे क्या वहीं जाके दफन हो गई? कब लाओगी खाना? तूने मेरा खाना गिरा दिया। सॉरी साइरस, मैं अभी बना देती हूँ फिर से। तूने मेरा खाना गिरा दिया। मैं बना देती हूँ ना अभी। तूने मेरा खाना गिरा दिया ये जानते हुए भी कि मैं भूखा हूँ। तूने जानबूझ के किया ना ये?
जानबूझ के किया ना? बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। तू भी मेरी माँ जैसी है, कमीनी। उसने भी मुझे खाना नहीं खिलाया और अब तू भी मुझे नहीं खिला रही है। माँ को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, पर तुझे तो बोल सकता हूँ, तेरी हड्डियां तो तोड़ सकता हूँ। सॉरी सॉरी साइरस, सॉरी साइरस। यही शक्ल तो पसंद है मुझे, डरी सहमी हुई, खौफ से कांपती हुई, अपने ही पसीने में नहाई हुई। यही शक्ल तो मैं अपनी मां की देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। सब याद है मुझे याद है कैसे वो डैनी 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 करती थी। अरे हट साला। पर आज मैं अपनी मां का बदला तुझे पीट कर लूंगा। तेरी हड्डियां तोड़ के लूंगा। साइरस, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ मत करो। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया। हाँ, ये तो ठीक है, तूने मुझे प्यार जरूर दिया, ये बात तो सही है। ये बात तो है। क्या बोलना चाहती है तू? कि मेरी माँ ने मुझे कम प्यार दिया? तभी तो उसने तुम्हें ढूंढा नहीं। हाँ, फिर सही बोली तू। उसने तो मुझे कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया ना। फिर तो तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए ना, मुझे नहीं। शालू मत बन, मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी माँ को तो मैं कभी भी सबक सिखा सकता हूं, पर मुश्किल उस डैनी की है। पर डैनी तो तुमसे छोटा है ना। अरे हाँ, मैं तो उससे बड़ा हूं, उससे बड़ा हूं मैं। मैं तो भूल ही गया था। मैं तो उससे बड़ा हूं। ये सही कहा तूने फिर से। अरे यार, तुम इतनी सही बातें कैसे कर रही हो आज? सही बोला तूने। वो डैनी तो मुझसे छोटा है, छोटा बच्चा। क्या कर लेगा वो मेरा? और क्या मैं उससे डरता हूं? नहीं, जरा भी नहीं। अब तू देख अब मैं दोनों का क्या हाल करता हूं। देख अभी मैं कैसे सारा हिसाब किताब बराबर करता हूं उनसे। पर साइरस, खाना तू कुछ अच्छा सा बना के रखा, मैं उनसे हिसाब चुका के आने के बाद खाऊंगा। डार्लिंग, अ स्वीट हार्ट, अच्छा खाना बनाना, मेरी माँ की तरह कचरा मत बनाना। ठीक है साइरस। ये जल्दी आना कौन बोलेगा? जल्दी आना। सुनो, तुमने डार्लिंग तो कहा नहीं। जल्दी आना डार्लिंग। जबरदस्त। जबरदस्त। जहां एक तरफ साइरस अपनी मां से अपना हिसाब चुकता करने आ रहा था, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जिसका बरसों पहले का हिसाब आज चुकता होने वाला था। पता नहीं इस रूबी को इतनी देर क्यों लग गई। बोल कर गई थी कि शाम तक आ जाएगी, पर देखो अभी तक नहीं लौटी। उस डैनी के घर पर भी नहीं है।
फिर कहां रह गई होगी ये लड़की? इतनी रात हो गई है, दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा सड़क पर, और ना ही रूबी दिख रही है। हर बार मुझे समझाती है कि बाहर ना जाऊं, बाहर ना जाऊं, पर खुद क्या कर रही है? जरूर ये उस डैनी के साथ घूम रही होगी बाहर। आने तो आज खबर लेता हूं उसकी। बैठ जाता हूं, कब तक चलता रहूंगा, और जरा एक पान चबा लेता हूं। अरे अभी अभी तो दरवाजा बंद किया था। अच्छा, तो तू आ गई रूबी। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? पहचाना? हाँ? कौन है? कौन है तू? अरे अरे कौन है? कौन हंस रही है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ। ये मजाक नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। चलो अब सामने आओ मेरे। अरे ये क्या हो रहा है? ये खिड़की दरवाजे खुद कैसे बंद हो रहे हैं? कौन है? कौन है? सीधे सीधे बता दे, वरना मैं छड़ी से ये छड़ी दूर क्यों चली गई? बताता हूँ। अरे ये क्या मजाक है? ये छड़ी मुझसे दूर क्यों भाग रही है? मेरी छड़ी मुझसे दूर भाग रही है। हाँ अब रुकी ना। ये लो तुम्हारी छड़ी। तुम इसे ही लेना चाह रहे थे ना? अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। डायन, तू यहाँ कैसे? और मेरे घर कैसे आ गई तू? कब आ गई? और ये खिड़की दरवाजे कैसे बंद हो रहे हैं ये अपने आप? अरे और तू इतनी जवान कैसे है? तुझे तो बुद्धि हो जाना चाहिए था ना अब तक, है? अरे अभी तुमने ही तो कहा कि मैं डायन हूं, फिर तुम ही ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि डायन क्या क्या कर सकती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तू यहाँ नहीं आ सकती। तू सच नहीं है, तू सच नहीं है। ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। तू सच नहीं है। अच्छा तो फिर अब भरोसा हुआ कि ये वहम नहीं है। डायन, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पर अभी तुमने ही सड़क देखकर बोला था ना कि कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो कौन बचाएगा तुम्हें? देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें इस गांव में लौट कर नहीं आना चाहिए था। अच्छा तो इस हालत में भी तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? अरे तू बच के जा नहीं पाएगी। ये सारे के सारे गांव वाले तुझे पकड़ के जला डालेंगे। जला डालेगा? पूरा गांव मुझे जला डालेगा? उससे पहले मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। हर एक इंसान की जान ले लूंगी जिसने 22 साल पहले मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। तेरा बच्चा हमने नहीं, उस साइरस ने मारा था। पर मेरे बच्चे से मुझे दूर तुम ही लोगों ने किया था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ तेरा था। पास मत आना मेरे पास। वो तू ही था ना जिसने मुझे डायन बुलाया था, और जिसकी वजह से मुझे पूरा गांव डायन बुलाने लगा था।
रुक जा, पास मत आना मेरे, पास मत आ। तो देख, डायन ऐसी होती है। देख, गौर से देख। अरे पास मत आ मेरे, रूबी, रूबी। रूबी, उसे आने में थोड़ी देर लगेगी। तू रूबी को जानती है? क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ? मैंने कुछ भी तो नहीं, बस शायद आज रात जब वो घर लौटे तो उसे उसका बाप जिंदा ना मिले। तू क्या करने वाली है? बस तुझसे एक चीज चाहिए मुझे, फिर मैं चली जाऊंगी। चीज? कौन सी चीज? क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल। अरे घर दुकान सब ले दूंगा, बस बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? पक्का ना? तू देगा ना मुझे जो चाहिए? हाँ हाँ, रुक जा। बोल बोल तुझे क्या चाहिए। हाँ बस बोल ना, तुझे क्या चाहिए? तेरी जान।